हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम आकाश है। ओके, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी। लेट मी कम टू द टॉपिक। ओके, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी। ओके, आई टीच फिजिक्स फॉर जेईई मेंस एंड नीट। ओके, तो आज हम करने वाले हैं नीट का। एक मिनट, सॉरी 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 फॉर इनकन्वीनियंस। नीट का पीवाईक्यू। नीट के साथ साथ आपका जिपमर का भी क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टेट मेडिकल कॉलेज का भी होगा और एम्स का भी होगा। इन तीन चैप्टर का तीन तीन एग्जाम का हम करने वाले हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इन अ गिवन in is given by the equation phi is equal to 5t square plus 3t plus 6, the magnitude of induced EMF in the coil at the fourth second। अगर पहले बात कीजिए, नीट 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल है। ओके, फ्लक्स ईएमएफ का बात किया गया है, ईएमएफ का बात किया गया हुआ है कौन से सेकंड में? फोर्थ सेकंड में। तो फोर्थ सेकंड वाला कैसे निकालेंगे? तो फोर्थ सेकंड में कितना चेंज होगा? तो फोर्थ सेकंड माइनस थर्ड सेकंड करने के बाद हम हो जाएगा। चलिए, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ बराबर होता है माइनस का डी फाई बाई चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, निगेटिव साइन डायरेक्शन। कौन से लॉ से? लेंज लॉ से। ओके, डायरेक्शन, नो डाउट। यहां तक क्लियर है ना? तो आगे देखते हैं। तो वैल्यू रखते हैं। तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है? डी मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड का बात करते हैं 5t² प्लस 3t प्लस 6 अपॉन dt, नो डाउट। 5t² का डिफ्रेंसिएशन 10t प्लस 3 प्लस 6 इसका कितना? प्लस 6 का 0। ओके, तो अब टाइम कितना रख देंगे? 4 सेकेंड। तो 10 इंटू 4 प्लस 3 दैट इज 43। और थर्ड सेकेंड में कितना आएगा? टाइम का वैल्यू कितना आएगा? 3, विच इज 33। तो ईएमएफ का चेंज कितना आएगा? नेट ईएमएफ 4 सेकेंड में कितना होगा? 4 सेकेंड में ईएमएफ कितना आएगा? 4 सेकेंड में वी गेट द ईएमएफ ऑफ E4 माइनस E3। 4 सेकेंड माइनस थर्ड सेकेंड, तो 43 माइनस 33 विच इज 10 वोल्ट, ऑप्शन डी। ओके, इसमें क्या था? सिंपली 4 सेकेंड में पूछा गया हुआ था, हम थर्ड सेकेंड वाला और फोर्थ सेकेंड वाला निकाल के फोर्थ सेकेंड में से थर्ड सेकेंड को क्या कर देंगे? सिंपली माइनस कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीट 2020 में ही पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A wheel with magnetic metal spokes, each 1 meter long, is rotated with a speed 120 rpm in a plane perpendicular to the magnetic field of 0.4 Gauss. The induced EMF between the axle and the rim of the wheel will be। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे 120 आरपीएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 120 आरपीएम। ओके, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 120/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें आएगा सेकेंड में कितना गया? 2 पर सेकेंड। ओके, हमें क्या मिला? फ्रीक्वेंसी मिला। ओके, 2 सेकेंड या इसे 2 हर्ट्ज भी हम बोल सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, और माइनस का डी फाई बाई डी टी भी होता है। ओके, अब हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 0.4 गॉस, यानी कि 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4 टेस्ला, ऐसा यूनिट में ले रहा है। ओके, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर, अगर लिखना मुझे पेन चेंज करना दीजिए। ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 2। ओके, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ कितना दिया हुआ है? एल का फॉर्मूला, हाँ,
एल कितना दिया हुआ है, एल कितना बोला गया हुआ है, लेंथ कितना है 1 मीटर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ए तो हो जाएगा 0.2 इंटू 4 0.845। ऑप्शन में पाई नहीं है तो पाई का वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 0.2 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 3.14 कीजिए, कितना होगा, वोल्ट होगा। ओके, तो थोड़ा सा टेक टाइम और मल्टीप्लाई करो, तो आ कितना जाएगा 2.51 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। Which option is this? 2.51, this one. Change the pen color. ऑप्शन ए। एक बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज एरो ऑप्शन विजिबल, 1 मिनट शो प्रेजेंटर व्यू, ओके, हाइड प्रेजेंटर व्यू, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जीपीएमआर में पूछा गया है, जीपीएमआर के एग्जाम में पूछा गया है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्वेश्चन लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देखो लेंज लॉ क्या होता है कि मान लीजिए लेंज लॉ को होता है, लेंज लॉ हमें डायरेक्शन बताता है, किसका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, इसका डायरेक्शन बताता है, और ये बेस्ड ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, बेस्ड ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ समझते हैं होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बोला जाता है, एक मिनट, कलर पेन कलर, ओके, लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it oppose the cause which produce it। क्या बोला, अगर सिंपल भाषा में लिखिए तो समझ लीजिए, अगर सिंपल भाषा में मुझे अगर इसे डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, डॉटर स्केल फादर, एक क्या बोल रहे हो सर, डॉटर हटा तो ऑफेंस हो जाएंगे लड़कियां, किड्स स्किल फादर मीन्स, देखो अगर कोई ईएमएफ को, ईएमएफ क्या बना, करंट को क्या कहां से आ रहा है, ईएमएफ से, ईएमएफ कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है, कोई करंट का चेंज कर दीजिए तो उस करंट के चेंज का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि उस कॉज को ही क्या करे, अपोज करे। अब देखो समझते हैं, इट इज ऑल कॉन्सेप्ट। देखो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अपना कैसा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीजिंग में लिख देता हूं, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक लूप रखा गया है, मैं इसके अंदर एक लूप रख देता हूं, कलर कलर कलर,
एक लूप है, ओके लूप है, तो लूप है, इसका एरिया ए है, एरिया ए है, ओके एरिया क्या है अपना ए है। तो हम जानते हैं फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स क्या होता है बी ए, बी डॉट ए के बी ए कॉस थीटा, ओके लूप और लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, ओके अब देखिए तो ईएमएफ क्या होता है डी फाई बाई डी टी, निगेटिव का डी टी माइनस का डी फाई बाई डी टी, ओके तो लिख सकते हैं माइनस का डी बी ए बाई डी टी। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है तो फ्लक्स यहाँ से चेंज हो सकता है, चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस करंट हमें जनरेट, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमईएफ प्रोड्यूस होगा तो हमें क्या मिलेगा इंड्यूस करंट मिलेगा। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा वो बात किया जाएगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए कि ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए कि जो कॉज को प्रोड्यूस किया है इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, ओके अब बताइए व्हाइट कलर मैग्नेटिक इंड्यूस करंट बना कहां से आया, ईएमएफ से, ईएमएफ कहां से आया फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स किसके कारण चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब इस इंड्यूस करंट का क्या काम है कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे डिक्रीज करे। तो डिक्रीज कैसे कर सकता है अपना करंट का डायरेक्शन ऐसा करेगा इस कॉइल में कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट बने। तो अब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है ओके तो एंटी क्लॉकवाइज डलाएंगे, ओके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, करंट कैरिंग लूप क्या बनाता है कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बना जनरेट करता है। अब मैं उसका डायरेक्शन कैसे देते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि टर्न योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में चलिएगा तो हमें कैसे चलना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के इस लूप के कारण एक हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो यही हुआ ना लेंज लॉ, ओके और किसके कहाँ पे बेस्ड है एनर्जी के कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन कैसा हो रहा है कैसे हो रहा है देखते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, ओके करंट को कौन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय बना रहा है ना डिस्ट्रॉय, फिर वही करंट क्या कर रहा है इसको अपोज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए मैं ही रीड करता हूँ। A coil of 800 tons of effective area 0.05 meter square is kept in perpendicular to magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Tesla when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of the its coplanar axis in 0 point of the EMF induced in the coil। ओके फिर से बात किया गया एक कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 800 है, ओके अब इसका एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर है नो डाउट। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला नो डाउट नो इशू। मैन द प्लेन ऑफ इसको थीटा कितना दिया गया है 90 डिग्री, ओके तो को प्लेनर एक्सिस है और टाइम कितना दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, ओके नो प्रॉब्लम। अब बताइए तो ईएमएफ क्या होता है चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम, इस बार फ्लक्स चेंज एरिया चेंज हो रहा है क्या नहीं, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, चेंज क्या आ रहा है एंगल माइनस साइन आ जाता है तो माइनस का क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड लेना रहता है केवल निगेटिव, ओके फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस थीटा होता है, ओके तो अब बी ए कॉस थीटा बाई डेल टी, कॉस थीटा में चेंज आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है कॉस थीटा तो माइनस का बी ए कॉस थीटा, ओके 1 माइनस कॉस थीटा 2, ओके बाई डेल टी। तो b कितना दिया हुआ है b है अपना और n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ओके अब वैल्यू रखते हैं कितना आ रहा है चेंज द कलर ऑफ पेन,
विच कलर शुड आई यूज, ब्लैक तो यूज नहीं कर सकता हूँ, दिस वन। ओके, एन कितना है 800 है, बी एरिया कितना है 0.05, यूनिट नहीं लिखेंगे अभी। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया 510 टू द पावर -5। ओके, cos थीटा 2 cos थीटा 1, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 1 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगा हमें 1। और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 0.1 सेकेंड में। अब सॉल्व कीजिए इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे? ओके, एक बात आएगा, cos थीटा 1 किसको माने थे, इसको 90 डिग्री को मानना पड़ेगा और इसको 0 डिग्री को। ओके, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो मैं आगे लेक्चर को यहीं पे इन करता हूँ। वैल्यू रखिएगा, आंसर मिल जाएगा। वैल्यू रखने के बाद आपके पास आंसर कितना आएगा, मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 5 8 5 जा 20 25 जा 100 8 5 जा 40 45 जा 200। ओके 200, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2000 into 10 to the power minus 5, which is equivalent to 0.02 volt। That's it। आया समझ में? चलिए, तो थोड़ा सा हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And which of the following device ED current, which of the following device the ED current इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। ओके, कौन से डिवाइस में यूज नहीं होता है? देखो, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन होता है, इसमें भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी हो जाता है, इंडक्शन फर्नेस का तो इसका एप्लीकेशन है, ईडी का एप्लीकेशन ही होता है। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता है, तो कौन सा एग्जाम होगा, आंसर होगा इलेक्ट्रिक हीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, एजर्सन और रीजन क्या है? ओके, a metallic surface is moved in and out in the magnetic field, the EMF induced in it, बात तो सही बोला है। ED current will be produced in a metallic surface moving in and out of magnetic field, ये भी बात सही बोला गया है। ओके, तो क्या होगा, both exertion and region are correct and region is the correct explanation of exertion। ओके, बात सही है, एम्स 2029 में पूछा गया है, एम्स 2029 में पूछा गया है। वेरी गुड क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere, this inductor is of inductance। चलिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, बोलो, व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी? यू से डिनोट किया जाता है, होता है हाफ एल आई का स्क्वायर। ओके, एल क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, आई क्या होता है, करंट होता है। ओके, नेगेटिव साइन का बात नहीं करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड लेंगे। अब बात करते हैं कि एनर्जी कितना दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है 25 मिली जूल। 25 मिली जूल यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ओके, अब बात करते हैं आई कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर मीन 60 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। दिस मच, इतना डाटा हो गया। अब पुट वैल्यू पुट रखिए, आंसर गया पाई, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू हाफ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू 60 into 10 to the power -3 to the whole square। Okay, after solving that, solve 25 into 50 हो जाएगा, 50 into 10 to the power -3 L, और कितना हो जाएगा 36
00 into 10 to the power minus 6. Okay, minus 6 cancel out. This is the also cancel out. Okay, inductance L equal to you get L is equal to how much you get. Let me multiply this. L is equal to you get. Okay, L is equal to you get a oh sorry, it's not 10 to the power minus 3, which become 10 to the 5000 upon 360. You get 500 upon 36. Okay, which is equivalent to 13.89 Henry. ऑप्शन डी। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अभी और भी क्वेश्चंस है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर